क्या खबर है? सब ठीक है ना? हाँ, तो आज आपको कोई फ़ोन किया था कि आप खुद से अलिश को लेकर यहाँ आए हैं? नहीं सर, हम तो अपने से आए हैं। सर मैंने बोली थी आने के लिए, हम आए फीस जमा करने, तो बोले सर से कि हमको मिलना है अनिश के लिए। हमको तो शुक्रवार को फ़ोन किया, मैंने भी आप लोग बोले थे शुक्रवार को, मैम बोली थी, हमको सुनने में आया शुक्रवार। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये हो गया। तो सबसे पहले नंबर बात यह है, ये जो काउंसलिंग की जो पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है नॉर्मली आप एक अच्छे मम्मी पापा तभी कहलाएंगे जब आपका बच्चा अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा। आप एक अच्छा इंसान कहलाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छा बच्चा पढ़ेगा तब ना आपका नाम होगा। तो यहाँ पे बच्चा का नाम के कारण माँ बाप का भी नाम ऊंचा होता है, और बच्चा के कारण नाम माँ बाप का भी डूबता है। दिमाग में घुस रहा है? आपका मम्मी अच्छा कब कहलाएंगे? अच्छा मम्मी पापा हम क्या करेंगे? हाँ, हम क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई कीजिए तब। इसका प्रॉब्लम क्या क्या है ये बताइए। सर प्रॉब्लम है, गेम खेलते रहता है, बात नहीं सुनता, पढ़ाई तो करता ही नहीं बिल्कुल, सारा दिन गेम खेलता है और गेम में ही रहता है। गेम खेलता है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, इसके लिए हम देखते हैं क्या उपाय है। अच्छा, आप लोग को ये पता है 1 रुपये काउंसलिंग फीस देना है? हाँ, 1 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, और मेरे को 1 रुपया से कुछ होगा भी नहीं। होगा क्या? भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ से फले फूले हैं। 1 रुपया का मतलब यह है काउंसलिंग फीस का, 1 रुपया का दर्द भी इंसान को रहता है ना, और बूंद बूंद से तालाब भरता है। 1-1 रुपया यदि रोज सारा दिन में आदमी कमाए तो कितना सेकेंड है तो कितना रुपया कमा लेगा। तो 1 रुपया का दर्द रहने के कारण, मतलब आपको जो मैं बात बोलूँगा, तो 1 रुपया का उस दर्द को आप सही से एक्सेप्ट करेंगे। आपको फ्री में काउंसलिंग करना है, फ्री में 2 चीज़ बोलते हैं ना, फ्री का चीज़ लेना भी नहीं चाहिए, फ्री का चीज़ देना भी बहुत बड़ा पाप है, कुछ भी हो, ठीक है। तो 1 रुपया का फंक्शन यह है, जो आपको जो बात बोलेंगे इस चीज़ को आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिएगा। राइट करो, राइट ना? कभी भी किसी से फ्री में कुछ मत लो, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर बात यह बताइए, गेम खेलते हो आप? कौन सा गेम खेलते हो? फ्री फायर मोबाइल में है? मोबाइल आए हो? देखे सुबह में तो डिलीट किया है, खोल कर दो, खोल कर है इसमें अभी गेम? डाउनलोड कर। ये किसका फोन है? मतलब आपका? कहाँ है निकालो तो। कितना देर खेलते हो फ्री फायर? सारा दिन सर, मिनिमम 1 घंटा या 3 घंटा, फिर 4 फिर से खेलते हैं। और सुबह में ऑनलाइन, अभी 1-2 हफ्ता से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसके बाद ही गेम खेलते हैं। बड़ा होकर क्या बनेगा सर? आर्मी। हाँ, आर्मी बनेगा, अच्छी बात है। तो आर्मी का लिए जानता है कितना पढ़ना पड़ता है? फ्री फायर खेलने से आर्मी बन जाएगा? हाँ, जोर से बोलो, लाउड स्पीकिंग करो। नहीं। तो गेम खेलने से क्या होता है? आपके घर के पास तो जगह है, खेलने का जगह है, ऐसे बैट बॉल फुटबॉल वगैरह खेलने का जगह है, वो चीज खेलते हो? नहीं, अभी नहीं खेलते। नहीं खेलते हैं, क्यों? सर अभी कोरोना है तो कोई निकलता नहीं है। कोरोना के लिए कोई निकलता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोरोना से पॉजिटिव रहना, कोरोना से डरना नहीं है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल खेल सकता है, आसपास का अपना घर का भाई बहन, ऐसा तो नहीं सब भाई बहन से मीट करना माना है। आसपास में जो एकदम क्लोज में रहता है उसके साथ सब कोई खेलता, आप भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहले ये गेम कौन इंस्टॉल करो जल्दी से। डिलीट हो गया गेम? अब घर में जाके डाउनलोड करोगे? हाँ, नहीं करोगे ना? ठीक, पहले गेम अनइंस्टॉल के इसके लिए लो, गिफ्ट लो, पॉकेट में रखो उसको, बाद में खाना, ठीक है, निकलने के बाद। आज के बाद सबसे पहला नंबर बात, मोबाइल के कारण बच्चा ज़्यादा बिगड़ता है, हकीकत बात है। और यदि गेम इंस्टॉल करता है तो कुछ नहीं, जब गेम इंस्टॉल कीजिएगा करेगा, फिर जो स्कूल का नंबर है उसको फ़ोन कर दीजिए। उसके बाद क्या, आज तो गिफ्ट दिए, उसका गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा। अब मेरा पनिशमेंट तो जानते हो ना, पिटाई खाए हो मेरे से? कितना बार? बहुत बार, बहुत जोर जोर से मारे हैं। हाँ, बहुत जोर से? क्या चीज़ से? डंडा से? तो हाथी काफी है ना, तो हाथी काफी है, तो जब जानते हो तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। बस गेम नहीं खेलना, इसके अलावा तुमको लगता है जो मुझे खेलना है
तो खेल सकते हो, फिजिकली गेम खेलोगे, ठीक है। फिजिकली गेम मतलब घर में 2 भाई हो, अपना छोटा भाई बहन उसके साथ खेल सकते हो। वो खेलता है कि नहीं घर का अपना? खेलते नहीं है, बातचीत करता है, खेलता तो नहीं है। ये तो है तो समझदार लड़का, ऐसा तो नहीं जो समझता बुझता नहीं, सब बात करेगा फटाफट बोल रहा है, मतलब उसके अंदर सेंस है जो क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं है। पता नहीं सर, परेशान हो गए इसको। अच्छा, दूसरा नंबर बात यह है, अर्ली मॉर्निंग में कब उठते हो आप सर? और सोते कितना बजे हो? 9 बजे। कब सोता हो? 9 साढ़े 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाता है, 7 बजे तक उठ जाता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में और थोड़ा जल्दी उठो, 1 घंटा पहले, 6 बजे, ठीक है। 1 घंटा उसको और आगे कर दो। आपको यदि सोना है तो आई थिंक 10 बजे सोएगा तो रोज हैबिट के कारण आपका 6 बजे नींद खुल जाएगी, क्योंकि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक 8-9 घंटा हो जाता है, हो जाएगा नींद पूरा। उसको अर्ली मॉर्निंग में आप उठाइए। आपका भी देखिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एक बच्चा का संस्कार तभी अच्छा हो सकता है जब माँ बाप उसके साथ देगा। आपका बेटा का उम्र बहुत हो गया है क्या? कितना उम्र है? 12+। किस क्लास में? 5 में, 6 में, ठीक है, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू एज पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आप जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक वो क्या होगा, ट्रैक से निकल जाएगा। आज समझदार से समझ गया जो अनइंस्टॉल गेम करना। बहुत बच्चा है यहाँ पे ना, मतलब उसका मोटो जो रहता नहीं करेंगे, हेजिटेट करता, 5 बार सोचता, और अनइंस्टॉल कर दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अपना मन से कर, बोलो आज के बाद करोगे गेम इंस्टॉल? सच बोलो। लेकिन मैं जितना अच्छा सर हूँ, जितना प्यार करता हूँ किसी को, उतना स्ट्रिक्ट भी हूँ, पता तो ये है सबको, सबको पता है, आपके स्कूल में सबको पता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर बात, गेम इंस्टॉल नहीं करोगे। और जो बात बोलो ध्यानपूर्वक सुनना। अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे उठोगे, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद 10-15 मिनट के अंदर, जो अर्ली मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, या फिर मुंह में थोड़ा पानी उनी से ये सब करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग में, सोकर उठता है तो अर्ली मॉर्निंग में स्नान कर लेता है क्या? कब स्नान करते हो? सर कभी कभी 4, मतलब ट्यूशन जाने का समय खेल के जाते हैं तो 4 बजे, ऐसे 11 बजे। अच्छा, कोई बात नहीं, 10 बजे नहाते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्ली मॉर्निंग में जब फ्रेश हो जाओगे उसके बाद आपका जो सबसे पहला पार्ट जो है, बुक रीडिंग करना। पढ़ाई करते हो? नहीं, उतना नहीं सर। क्यों? अभी नहीं करते हैं उतना। क्यों नहीं करता है? अच्छा, तो तुम ऐसा कोई लड़का का नाम बताओ जो पढ़ने में आपकी क्लास में बहुत स्मार्ट है। सर राजा। राजा? क्या नाम है राजा? पूरा नाम बताओ। राजा साहब। राजा साहब। और क्रिश सिंह। क्रिश सिंह? हाँ, क्रिश सिंह को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। क्रिश सिंह पढ़ने में स्मार्ट है, उससे आप पूछना, आप खुद फोन करना, आज नंबर है, फोन नंबर है, उससे फोन करके पूछना, भाई क्या दोस्त बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, भाई बोलते हो, क्या बोलते हो? क्रिश ही बुलाता, अच्छी बात है। तो समझ क्रिश तुम क्या क्या करता अपना, तुम अपना मुझे रूटीन बताओ। उससे क्या पूछेगा? तुम अपना रूटीन बताओ। आपको उस बेस्ट दोस्त के जैसे बनना, तो उससे पूछो कब पढ़ता है, क्या करता है, जरूर बताएगा। तो बेस्ट दोस्त तो बताएगा ही ना। आप उसका रूटीन को फॉलो अप करो। आप किस तरह से पढ़ोगे आपको गाइडलाइन करेगा, ठीक है। और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा तो आप खुद अच्छे से समझ जाओगे। मैं आपको अर्ली मॉर्निंग में बोलूंगा, सब बच्चा का सब जैसे होता है, जैसे कोई सुबह में अच्छा से पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, लेकिन एनी हाउ पढ़ना है। समझ में आया? अब उसका रूटीन क्या है वो तो मुझे तो पता नहीं, आपको बता देगा, आप उसको फॉलो कीजिए। अदरवाइज मैं जो बोल रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग में उठोगे, अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद आप सबसे पहला जो बात है, वॉशरूम जाने के बाद आप लोग बुक लेकर पढ़ोगे। बुक रीडिंग करना आता है? हाँ आता है, हकीकत बात है। तो ठीक, देखिए कितना आता है बुक रीडिंग। चलो पढ़ो तो देखें। A computer system can be considered to be made up of two main components, hardware and software। बस स्टॉप, मीनिंग बताइए। क्यों मीनिंग पता है तो पढ़ने से लाभ क्या हुआ? जब आप पढ़ाई किए इसका मतलब ही समझ में नहीं आया तो फिर आप जब कुछ खाना खाए उसका टेस्ट ही पता नहीं चला, जब नमक ज्यादा है कि सॉल्टी है कि स्वीट है, तो फिर खाने से मतलब क्या है? तब तो तुमको कुछ भी खिला देगा, गंदा चीज भी खिला देगा। कुछ गंदा चीज मतलब बहुत तरह का चीज आता है। जब खाना खाने से टेस्ट पता नहीं चलता, ऐसा कुछ है जो खाते हैं तो टेस्ट पता नहीं चलता है? कुछ है खाना ऐसा?
सब कुछ का कोई ना कोई टेस्ट होता है ना। कोई बहुत अच्छा खाना होता है, कोई नमकीन ज्यादा होता है, कोई सॉल्टी होता है, कोई तीता होता है, कोई मीठा होता है। तो जब पढ़ाई के मतलब पता नहीं है तो इसका पढ़ने का मतलब कुछ नहीं है, दैट मीन्स जीरो, राइट ना। A computer system is considered to be the made of two main component। कंप्यूटर में जो आपका ये जो कंप्यूटर लैपटॉप है, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ये कंप्यूटर का ही पार्ट है। मतलब एक प्लम में छोटा सा कंप्यूटर है, इसको हम लोग मेन कंप्यूटर बोलते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये जो जितना पार्ट है ना, ये पूरा जो है ये पूरा हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये सब चीज जो हम लोग काम करते हैं इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप मेरा बहुत बड़ा शरीर है, इसमें ज्ञान जो है ये सॉफ्टवेयर है, बॉडी जो है वो है हार्डवेयर। दिमाग में घुसा है नहीं? सबका शरीर होता है ना, सबको भगवान तो दो ही आंख देता है, दो ही हाथ देता है, दो ही कान देता है। तो ये हमारे फिजिकल जो बॉडी है उसको बोलते हैं हार्डवेयर, अब जो अंदर में है उसको बोलता है सॉफ्टवेयर। अब मेरे अंदर तो कुछ तो नॉलेज है ना। मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल है, तो मेरे अंदर तो नॉलेज है। मैं पढ़े लिखे है कि अनपढ़ है? कम पढ़े कि ज्यादा पढ़े हैं? ज्यादा पढ़े हैं, तो मेरे अंदर नॉलेज है ना। तो ये क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बहुत चीज इनबिल्ड है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, इसके अलावा स्कूल कैसे चलाना है, कैसे स्कूल को ग्रोथ करना है। आपका क्या ठो स्कूल हो रहा है पता है? तीन ठो स्कूल हो रहा है। तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं रहता तो मेरा तीन ठो स्कूल बना लेता क्या? हाँ, तो क्या काम कर रहा है मेरा? मतलब दिमाग बहुत काम कर रहा है, मतलब मेरा पास। तो इसी तरह से ये पढ़ाई लिखाई भी, आप जब तक पढ़ोगे, अब पढ़ने के बाद समझ में ना तो उसका पढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा इजी देख कर देता हूँ। देखो इसका मतलब आप खुद बता, इसका मतलब बताइए तो। चिल्ड्रन पुट योर फिंगर एंड लेट्स सी। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न हाउ एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है इसमें? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन मतलब डिफरेंट प्रेजेंटेशन किस तरह। देखो इसका मतलब आ गया, क्योंकि आपको ये चीज का मीनिंग आता है। मतलब आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आप जब क्राफ्ट बनाते हो ना, हाँ, सब जो ये क्राफ्ट बना है, ये जो है काउंसलिंग का फीस 1 रुपया लगता है, उसका एक डब्बा है, राइट। तो ये कितना सुंदर बना है, तो ये क्या बना है? प्रेजेंटेशन बना है ना, राइट। है नहीं? ये हैंडमेड है कि कंप्यूटर से बना हुआ है? हैंडमेड है, तो इसको प्रेजेंटेशन बोलेंगे। जब आप कोई काम को कितना अच्छा से दिखलाते हो तो उसी को प्रेजेंटेशन। तो कंप्यूटर में इस तरह से, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा प्रेजेंटेशन बनता है। जब आप पढ़े तो समझ में आ गया, इसका मतलब आपको दिमाग में घुस रहा है, राइट ना। तो आप अर्ली मॉर्निंग में बुक्स को पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, और रीडिंग करने के बाद उस चीज को ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में समझोगे क्या मीनिंग है। मीनिंग आ गया, दैट मीन्स यू आर ए ग्रेट। आपके दिमाग में सब पढ़ाई घुस रहा है। नहीं आता है, टीचर से बात कीजिए, ट्यूशन टीचर से बात कीजिए। आपको जिस दिन एक किताब पढ़ना आ गया, सब किताब पढ़ना आ जाएगा ना, राइट या रॉन्ग? एसएसटी समझ में आ जाएगा, साइंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, राइट ना। हाँ, यदि एक खाना बनाने आता है तो जिसका मम्मी को देखिए, थोड़ा सा कोई देखती है तो दूसरा भी, आपकी मम्मी को बिरयानी बनाना नहीं आता है, आपका मम्मी एक बार बिरयानी बनाना देखेगी, सीख जाएगी, क्योंकि उसको तो भात बनाने आता है ना, राइट क्या रॉन्ग? हाँ या नहीं? हाँ, आपको रोटी बनाना आता है, परोठा नहीं बनाने आता है। सपोज आपको मैगी बनाना है तो चाउमीन नहीं बनाना। मैगी और चाउमीन तो सब्स्टिट्यूट है। मैगी जिसको आता है, चाउमीन भी थोड़ा सा देख लिया, बस दिमाग लगाया, चाउमीन भी बनाना सीख जाए। तो उसी तरह से पढ़ाई, एक बुक पढ़ना आ जाए तो सब कुछ पढ़ना आ जाएगा, है नहीं? आपको एक क्राफ्ट जब बनाने नहीं आता है, एक क्राफ्ट बनाने आ जाएगा तो दूसरा क्राफ्ट आ जाएगी कि नहीं? हाँ, आपको पता है मेरे को दुनिया का सब काम आता है। हाँ, मुझे कुछ भी दो, क्राफ्ट बनाना, बुक पढ़ना, हिंदी इंग्लिश बात करना, कुछ भी। आपके उम्र में मैं जो सब मल्टी टैलेंटेड था। मल्टी टैलेंट समझते हो? मतलब खेलने में स्मार्ट, पढ़ने में स्मार्ट, क्राफ्ट में स्मार्ट, सिंगिंग, डांसिंग, क्विज में, गेम्स में, सब कुछ में। वैसा लड़का का नाम बताओ अपने क्लास में। नहीं, कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं जो सब कुछ जानना ही पड़ेगा, सब कुछ में स्मार्ट जरूर होगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सब क्लास में बच्चा है। कौन है सर? क्रिस है, एंजल है। एंजल बहुत टैलेंटेड लड़की है। एंजल को आप टेस्ट कर लेना, एंजल को जो काम बोले सब कुछ, उसको किसी के सामने 5 लाइन बोलना है, फटाक से बोल देगी। एंजल आपकी क्लास की जो लड़की है, श्रद्धा, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आप उसके जैसे बनो, और टैलेंटेड लड़की है, कुछ भी बोलो उसको। खाना बनाने बोलोगे, दैट मींस आपका जो एक्टिविटी होता है, सलाद वाला सब कुछ आता है, राइट ना? यस सर। हाँ, तो आप भी बनो उस तरह से।
तो अर्ली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहला पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना मतलब सबसे पहला नंबर बात जो है, इसको आपको फॉलो अप भी करना जरूरी है बहुत। और जिस दिन सोचिए तो सुनता तो नहीं सुनेगा तो अब हम है ना उपाय, आप मेरे पास आए हैं तो 1 रुपया दिए हैं, आप 1 रुपया जो फेंके हैं, तो इसका आपको जितना दर्द है भगवान के आशीर्वाद से, मेरे को तो उससे ज्यादा दर्द है। आपको 1 रुपया का एहसास है कि नहीं, आकर डाल दिए वो अलग बात है, लेकिन आप जो 1 रुपया लिए हैं ना, तो ये मेरा फर्ज बनता है आपके बच्चे को प्रॉपर मैं काउंसलिंग किया हूं तो आपका फीडबैक भी लेना। आपके पास फोन भी जाएगा, आप कीजिए चाहे नहीं, फर्ज तो बनता है आपको। भूख लगा है आपको प्यास लगा तो आप तो मैम को फोन करते हैं, तो इसलिए तो हमको शनिवार को आने का बात हो तो शनिवार, ठीक है, शनिवार को मिस हो वो अलग बात है, शनिवार को नहीं आकर आ जाए वो दूसरा चैप्टर है। लेकिन आप ये बताइए, आपको यदि घर में किसी को कुछ हो गया है, कुछ भी हो सकता है, छोटा सा एक्सीडेंट, बड़ा सा एक्सीडेंट, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके पास आएगा। डॉक्टर के पास आप जाइएगा, डॉक्टर तो कभी नहीं आएगा। क्यों? उस समय आपको जरूरत है, राइट ना। कुछ भी हो, समझिए हाथ थोड़ा सा कट गया, अब मेरे को डॉक्टर दिखलाना है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आपका बच्चे की यदि गफलती है, आपको बच्चे को संस्कार देना, आपको बच्चे जानते जो मेरे से समझ जाए तो आपको आना पड़ेगा। आप यदि अच्छे बच्चे होंगे तो आपको खुद समझदार हो तो आप खुद समझ जाएंगे, राइट की राम? तो आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ, अच्छा। अब दूसरा नंबर बात बताओ, ये जो पानी है इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो डब्बा भर जाएगा? ये कागज कैसी है? अच्छा, कागज का छोड़ो, यहाँ पे समझो ये यदि प्लास्टिक का कप है, इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे तो भर जाएगा? पानी उससे चुएगा क्या? नहीं, वो उसमें स्टोर्ड हो जाएगा, राइट ना। तो वो यदि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालाता है तो क्या होता है, उसके दिमाग में स्टोर्ड हो जाता है, मतलब उसमें। तो आपके दिमाग में यदि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाई करते तो स्टोर्ड रहेगा कि निकल जाएगा? रोज निकल जाएगा? नहीं, स्टोर्ड हो जाएगा सब दिन के लिए। सब दिन के लिए कैसे होगा सर? सब दिन के लिए मतलब जो ये इजी रहता है उसको पूरा समझ जाएगा। मैं तो, मेरे को जो भी किताब लेकर दुनिया का सब पढ़ा के समझा देंगे। कैसे स्टोर्ड है? हाँ, मेरे से भी बहुत टैलेंटेड है, आपके जैसे। आपका क्लास में कितना टैलेंट है उससे पूछना, सब बता दे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई जब किया था तो मन से किया था, इसलिए उसको दिमाग में सब स्टोर्ड है। आपको भी 4th क्लास का मैथ्स देगा, आप सज जाओगे 100%। क्यों? सर 4th क्लास का मैथ हमको मैं मन से पढ़ा था। 4th क्लास का मैथ मन से पढ़ा था। 6th क्लास का मैथ्स अभी आपके अंदर जो भी सिलेबस है उससे करने दिया, आप सकोगे? सक जाओगे, वेरी गुड। तो आप सकोगे, अच्छा बात है, दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इसी तरह से कॉन्फिडेंस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कोई कुछ बोले ना, यदि लगता है जो मुझे हो जाएगा तो हाँ एक बार में बोल दो, यदि नहीं भी होगा फिर भी हाँ बोलो। यदि हाँ बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, आप जिस अकॉर्डिंग टू है, जिस क्लास के स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाई कोई भी पूछेगा दुनिया में, तो उसी स्टैंडर्ड का पूछेगा ना? हाँ, या 5 पेपर तो आपको कोई 10th का पढ़ाई पूछेगा क्या? जो पूछेगा क्या रहेगा? बुद्धू रहेगा। ऐसा तो कोई करता नहीं है, राइट ना। आप कहीं भी कोई भी क्लास में पढ़ो, आप यदि 7 का पढ़ाई करते हो 6 का, तो 6 क्लास का ही क्वेश्चन पेपर देगा, राइट की राम? 10 का तो नहीं देगा ना। तो आप अपने पढ़ाई में मेरिट बनाइए, मतलब अपना पढ़ाई को मेहनत से कीजिए, और मैथ्स प्रैक्टिस जो हिंदी में करोगे, ठीक है। और पढ़ाई जितना पार्ट है हिंदी, अच्छा हिंदी का रीडिंग कैसा है इसका? हिंदी क्यों? हिंदी में हर्षिकार दीर्घिकार की मात्रा छोटा छोटा, आपको छोटी क्लास के बुक्स को साथ प्रॉपर फीडबैक कीजिए। हिंदी का जो टेस्ट है, आप हिंदी रीडिंग 1 सप्ताह बाद, आज कौन सा दिन है? आज है मंडे। अगला मंडे को आप नॉर्मल ऐसे ही आएंगे, ठीक है। और उस दिन मैं रीडिंग टेस्ट लूंगा, रीडिंग खाली आपका रीडिंग मैं आपको सुधार दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ आज से जाकर रोज 1 घंटा हिंदी रीडिंग और 1 घंटा इंग्लिश रीडिंग कीजिए। जैसे ही रीडिंग करोगे आपका रीडिंग फ्लुएंट ये हो ही जाएगा, और आप अगला मंडे के दिन फिर आएंगे 1 सप्ताह बाद, ठीक है। रीडिंग करते समय हर्षिकार दीर्घ पर ध्यान देंगे। आपको हिंदी आता है, इसको आता है ना? जब गलती होगा तो टोक दीजिए, ये गलती पढ़ रहे हो, नहीं बैठता, इसके बाद डंडा। उस दिन आज कैडबरी मिला, उस दिन डंडा मिलेगा। मारने से कोई इतराज नहीं ना आपको? नहीं, मारना मतलब वो बिहार वाला डंडा से मारकर हड्डी उड्डी तोड़ना, वो सब 1-2 झापट पड़ेगा बस। मैं झापट ही लगाता हूं ज्यादातर, ये पता है तो। हाँ, हाथ ही काफी है मेरा, बस और कुछ नहीं करेंगे। बस रीडिंग कर लिया तो आपका पढ़ाई ऑटोमेटिक ये हो जाए। आप यदि बुक रीडिंग पूरा कर लोगे तो इसका पीछे जो टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर रहता है वो ऑटोमेटिक होगा। हाँ होगा, ये वाला खुद से कर लेगा, है नहीं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
टीचर इस चैप्टर समझना होगा। चैप्टर समझना, देखिए उसको सब पता है। जब बच्चे को पता है जो मुझे एक्सरसाइज करने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब बच्चा मतलब स्मार्ट है। आप खुद ही डिसीजन लीजिए, उसको पता है जो मैं ये चैप्टर पढ़ लूंगा तो ये मैं, अच्छा ये क्या सब कर लेगा तुम? सर कुछ मतलब ज्यादा समझ में नहीं आता है वो नहीं कर पाएंगे। देखिए ये भी पता है, तो कुछ नहीं समझ, इसके लिए हेल्प करने के लिए कौन है? सर और मैम। यदि बच्चा यदि सब कुछ कर लेगा तब तो बच्चा ही मास्टर बन जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इतना सारा करेगा, समझे 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 नहीं आया तो इसके लिए टीचर्स है, आपकी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स है वो बताएगा, ट्यूशन टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, तो इस बच्चे को सब पता है। नॉलेज है सिर्फ आपका कोऑपरेशन का। बस यही बात बोलेंगे। आज से जाकर अपना डिसीजन को चेंज कर दो। अर्ली मॉर्निंग में उठकर बुक्स को पढ़ो, उसके बाद स्कूल का जो जूम क्लास जो भी कुछ होता है नोट डाउन करो, याद करो। और आप यदि बुक पढ़ लिया ना तो ये 100% गारंटी है आप क्वेश्चन आंसर फिलअप मैक्सिमम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। राइट कि रॉन्ग? है नहीं? हो जाएगा ना? कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं क्या बताया, जिसको मैगी बनाना आता है उसको चाउमीन भी बनाने आएगा, तो जिसको एसएसटी पढ़ना आ जाएगा उसको साइंस भी पढ़ना आ जाएगा। राइट ना? अच्छा आपकी क्लास में ऐसा बताओ, जो लड़का पढ़ने में स्मार्ट हो सब कुछ में स्मार्ट रहता है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? यस। जिसको एसएसटी, आप जिसका नाम बोले श्रद्धा या एंजल बर्नवाल, उसको देखना सब सब्जेक्ट में स्मार्ट है। राइट ना? जो बच्चा स्मार्ट एक सब्जेक्ट में होता है, एक सब्जेक्ट में ही सब सब्जेक्ट में रहता है नहीं? तो आपको भी उसी तरह से बनना है। आज आप जाकर किसी 2 अच्छा दोस्त को बात कीजिए, ठीक है? और अच्छा बच्चा बनने के लिए अच्छा दोस्ती ही बहुत काफी है। आप जाकर बात करो, तुम कैसे पढ़ते हो थोड़ा बताओ तो, तुम कितना देर पढ़ते हो ये बताओ तो, तुम होमवर्क कब नोट डाउन करते कर बोलो तो, रोज का पढ़ाई रोज नोट डाउन। दिमाग में घुसा? हाँ दिमाग में घुसा। तो आपको समझो, आपके घर के पास मम्मी एक छोटा सा काम दे जो 10 ईटा उठाना है। ईटा घर का छोटा मोटा काम करता है, एक दिन में 10 ईटा उठाएगा तो क्या होगा? बॉडी में दर्द हो जाएगा ना? उतना नहीं होगा। और एक ही साथ 10 उठाने वाला तो उठा लेगा? कितना करके उठाओगे? 2 या 1। तो आप जब 2 और 1 उठा लेते हो तो ये आपके लिए कंफर्टेबल है। एक साथ तो 10 तो उठाने नहीं सकोगे, लेकिन बड़ा आदमी उठा लेगा क्या? जो लोग काम करता है, जो लोग वो लोग उठा लेगा। क्यों उठा लेगा? वो लोग को ये सब पता है, वो लोग डेली करता है। डेली करता है, दैट मीन्स वो हैबिचुएटेड है काम के साथ। वो 10 का 20 भी ईटा उठा लेगा। मिस्त्री लोग 20 ईटा उठा, लेकिन आप नहीं सकोगे। तो डिफरेंस क्या है? वो हैबिचुएटेड है। आप जब हैबिचुएटेड हो जाएगा तो आप भी बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ लोगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हैबिचुएटेड होगा तो देखना, आज आपको जब पढ़ने बुक्स नहीं आएगा तो इतना पढ़ने के लिए आपको 1 घंटा लगेगा। जब पढ़ना है तो इतना से इतना पढ़ने में कितना देर की कहानी है? 2 मिनट। राइट या रॉन्ग? हाँ राइट ना? जब आप साइकिल चलाते हो, जब चलाने नहीं सकते तो क्या होता है? धीरे धीरे चलाते हो। जब चलाना है तो बहुत स्पीड में चलाते हो। रास्ते में साइकिल स्पीड में चलाना सही है क्या? गलत है, लेकिन हम लोग चलाते हैं। आसपास में कभी कभी फांका रास्ता रहता है तो चलाते हैं। तो एक दिन में तो कोई स्पीड साइकिल चला लेता है क्या? तो उसी तरह पढ़ाई है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे। जिस दिन मजा आ जाएगा ना तो उस दिन कम भी पढ़ोगे तो आपका दिमाग शार्प रहेगा। एंजल से पूछना, वो ज्यादा देर नहीं पढ़ती है क्योंकि उसका दिमाग शार्प हो चुका है। आपका जो क्रिस के नाम बताया वो भी ज्यादा नहीं पढ़ता होगा। ज्यादा नहीं पढ़ता मतलब मिनिमम 2-3 घंटा तो पढ़ता ही होगा। आप कितना देर पढ़ते हो? 1 घंटा से नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग में 2 घंटा सिर्फ रीडिंग का पार्ट रहा है, सुबह में ब्रश करने के बाद, और इवनिंग में जितना राइटिंग स्किल है, जितना देख कर लिखने का ये वो सब करोगे। अर्ली मॉर्निंग में लर्न करना और बुक रीडिंग करना, 2 पार्ट। इवनिंग में जितना मैथ प्रैक्टिस करना है, कुछ लिखना है, टीचर्स का नोट डाउन करना है, और आफ्टरनून में तो जो स्कूल में जो क्लास होता है वो सब करोगे। दिमाग में घुस गया? अच्छा अब बताइए एक तो बात, जो यदि हम ये बताइए, यदि हम कोई एक चीज को करने के लिए दिए, आपको हम एक काम करने दिए, जो आप एक दिन में 50 आदमी का रोटी बनाइएगा? घरेलू काम की बात बता रहा हूं, नहीं बना पाइएगा। क्यों नहीं बना पाइएगा? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चे के साथ भी सेम चीज हो रहा है। बच्चे के साथ भी सेम चीज है। एक साथ हम उसको यदि ज्यादा पढ़ने बोलेंगे तो कभी नहीं सकेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा करके हैबिचुएट चेंज करना पड़ेगा। आज वो फॉलो कीजिए। आज शाम से ही, आज शाम में 2 घंटा मिनिमम पढ़ोगे।
अब फॉलो करना है, देखते रहना है, ठीक है, पढ़ रहा है कि नहीं। मोबाइल में गेम इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। कल अर्ली मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ेगा। अच्छा बच्चा है तो 2 घंटा बोले तो 2 घंटा भी पढ़ेगा। बैठेगा तो क्या करेंगे? नहीं बैठेगा तो डायरेक्ट फोन है ना, कैसे क्या करना। हम बोले ना 1 रुपया का आप, इसीलिए आपसे ज्यादा मेरे को दर्द है। आप फोन कीजिए, उसका देखिए क्या करना है। पूरा दुनिया तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसको चेंज कर देंगे, इतना मेरा वादा है। और जिस दिन आपके बेटा, कोई भी माँ बाप, खुशी उसी दिन होता है जिस दिन उसका बेटा 1 रुपया इनकम करके, 1 रुपया मतलब जो भी रुपया इनकम कर देता है, उस दिन खुश होता है, राइट ना। मैं उस दिन सब क्या बोलता हूँ, तब तक बेटा निकम्मा है, बाप का होटल में खाता है, सब कोई बोलेगा ना। बोलता है कि नहीं आसपास में। आपका समझो आप अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना, इनकम नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो आसपास का देखो ना, इतना बड़ा हो गया, बाप का होटल में खाता है। बाप का होटल में खाना मतलब बाप के पैसे पे खाना, राइट ना। तो वैसा सुनने की तो नहीं मिलेगा। आसपास में सुनता होगा, बहुत कोई बोलता होगा, जैसे 24-25 साल का लड़का हो गया, नहीं कमाता है, घर में पड़ा रहता है, पढ़ाई भी नहीं किया अच्छा से, तो क्या करेगा, बाप का होटल में खाएगा, राइट है राव, या फिर अच्छा जॉब नहीं करेगा, है नहीं। तो जो आप सोचे हो आर्मी बनोगे, आर्मी के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद ही आप आर्मी बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है। और कुछ पूछना है तुमको? और कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना है बोलो, मेरे बारे में पूछना है कुछ क्वेश्चंस? नहीं। आज से सुधर जाओगे, प्रॉमिस। कैडबरी क्या करोगे? कौन खाएगा? तुम और तुम्हारा बहन प्रियांशी। बहन को क्यों खिलाओगे? तुम तो छुपा के ले जाएगा, चुपके से खा लेना रास्ते में, वो जानेगी कैसे? चुपके से खा लेगा कि घर में ले जाएगा? हाँ, चुपके से खा लेंगे। चुपके से, तो ये तो सही नहीं है। यदि तुम अपना बहन से, जो भी चचेरी बहन हो या अपनी बहन हो, प्यार करता है, तो चुपके से खाना तो सही बात नहीं है क्या? हाँ, चल तेरे बहन के लिए और एक दे देते हैं, उसको और खिला देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सर। अब मन से पढ़ाई लिखाई करेगा, ठीक है। चलो जाओ। थैंक यू सर।